हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विवेक राय, सीनियर बायो फैकल्टी। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात होना भी ज़रूरी था। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से क्लासेस ली होंगी और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के थ्रू जान जाएंगे। कुछ बात आपसे करनी थी नीट को लेकर, लास्ट मिनट कुछ टिप्स देनी थी, ठीक है। तो इसलिए आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो जो बात बताई जा रही हैं उन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके कि बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले जिन बच्चों का आउटर साइड सेंटर पड़े हैं, यानी आउट दूसरी सिटीज़ में सेंटर पड़े हैं या दूसरी लोकेलिटी में पड़े हैं जहाँ पर आप जानकारी नहीं रखते हैं, तो प्लीज़ एक दिन पहले सेंटर पे विज़िट कर लें और देख लें सेंटर कहाँ पर है, आपके नियर बाई कितना है, क्या उसके लिए आपको व्हीकल लेनी पड़ेगी, क्या ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो कम से कम गूगल मैप का सहारा लीजिए, ठीक है। और आसपास की लोकेलिटी को देख लीजिए जिससे आप पैनिक ना हो लास्ट मोमेंट पे ऐसा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने कि सेंटर कहाँ पर है। ये चीज़ बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसको देखें। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन को लेके। साल भर आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, मुझे पता है कितनी मेहनत की है आप लोगों ने। रात रात भर जग जग के बहुत सारी मेहनत की है सारे बच्चों लोगों ने। तो आई नो आप लोग पैनिक बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में पेपर कठिन आता है तो वो सबके लिए कठिन आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए कठिन आएगा। और कठिन आता है तो मेरिट कम जाती है, ठीक है। और अगर पेपर इजी आएगा तो आपके लिए इजी नहीं आएगा, सबके लिए पेपर इजी आएगा। तो पेपर अगर इजी आ रहा तो मेरिट भी हाई जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है कि एग्ज़ाम कल 2 बजे से है, तो आपको अभी आप एक दिन पहले क्या चीज़ कर सकते हैं, यानी और कल क्या कर सकते हैं, यानी 13 को क्या कर सकते हैं। तो आज के दिन आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप 2-4 पेपर का रिवीजन कर लीजिएगा, यानी पेपर को एक बार पलट-पलट के देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आज के दिन आप समय पे सोइएगा। आपको रात भर नींद तो नहीं लगेगी मुझे पता है, लेकिन आप टाइम पे सोइएगा और प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लीजिएगा, जिससे आप थोड़ा-सा एनर्जाइज़ रहें, ठीक है। और सोने के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रात भर जगते रह जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में फिर वो सोने का काम करते हैं, ठीक है? कुंभकर्ण वाली नींद लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम हॉल में आप सोते रह जाइए, हाँ, ठीक है? इसलिए 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी तब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? और आपके सोचने समझने की थोड़ी-सी शक्ति बढ़ेगी। तो प्लीज़ आज के दिन प्रॉपर स्लीप लीजिएगा। आई नो ये बात कहना आसान है, बट आपको नींद उतनी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा पहले सोने की कोशिश करिएगा। पहले बेड पे जाइएगा तो नींद आते टाइम पे नींद आ जाएगी आपको। दूसरा काम क्या है कि कल के दिन यानी सुबह मॉर्निंग में आप ऐसा करिएगा कि थोड़ा बहुत वही पेपर रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ दूसरे पेपर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। और हाँ, फ़ोन पे तो ज़रूर बात मत कीजिएगा दोस्तों से, क्योंकि दोस्त जो है डराने का काम करते हैं। अरे यार, तूने ये पढ़ा, तूने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर पढ़ा, तूने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ़ोन्स को अवॉइड करिएगा, फ्रेंड्स के फ़ोन को, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो पैनिक करने का काम करते हैं कि आपको थोड़ा सा अंदर डिमोटिवेट करेंगे। तो फ़ोन से बचिएगा थोड़ा सा। और एग्ज़ाम हॉल में से इंटर करने से पहले, यानी आप खाना क्या खा के जाएंगे, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं। आप ऐसा मत करिएगा कि राइस बहुत सारा खा के चले जाइए या ऐसी चीज़ खा लीजिए जिससे आपको नींद लगे, ठीक है। ऐसी चीज़ खाइएगा जिससे आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले, एनर्जाइज रहें आप, ठीक है। आपकी बॉडी एनर्जाइज रहे पूरे एग्जाम टाइम पीरियड में, ठीक है। कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, चॉकलेट ले लिए, जो भी आप खा सकते हैं आप खा लीजिएगा अपने हिसाब से, बट इतना पेट भर के मत खा लीजिएगा कि नींद आ जाए आपको, ठीक है। अब आप एग्जाम हॉल में एंटर कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों की समस्या ये होती है कि एग्जाम हॉल में पेपर देख के इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि मतलब भूत जैसा लगता है कि भूत आ गया मेरे सामने। बट हो सकता है कि किसी को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसके बाद का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप करेंगे आगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, मैंने नहीं प्रिपेयर की है, तो जैसा जैसा दिमाग में आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बायो करें कि फिजिक्स करें कि केमिस्ट्री करें एग्जाम हॉल में। तो आपको जो भी सब्जेक्ट आपके हिसाब से इजी लगता है, किसी को केमिस्ट्री इजी पड़ता है, किसी को बायो इजी पड़ता है, किसी को फिजिक्स पड़ता है, तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी चूज़ कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए जो आपका इजी पोर्शन होता है, ठीक है। और चूज़ करने के बाद उसको करना शुरू करिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में जाइए। मतलब आपको जो आ रहा है वो आ रहा है, मतलब इंस्टेंट एक नज़र में देखते ही आपका आंसर पता है कि ये ए होगा या बी होगा, ठीक है। तो आप उसको टिक कर दीजिए। अब जो आपको नहीं आ रहा वो मतलब नहीं आ रहा, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, समय लगेगा, ठीक है।
तो उसके लिए आप समय निकालिएगा बाद में। पहले फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या केमिस्ट्री, बायो फिज़िक्स जो भी आ रहा है आपको, आप पहले उसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, और बबल जो सॉल्व हो जाए उसके बबल ज़रूर डार्क कर लीजिएगा। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हम बाद में बबल डार्क करेंगे, लेकिन बाद में ऐसा समय आ जाता है, मैंने कई सारे बच्चों को नोटिस किया है, जो साल भर इतनी मेहनत के साथ प्रिपरेशन करते हैं और लास्ट टाइम में बबल डार्क करने के लिए उनके पास समय ही नहीं रह जाता, पेपर छूट जाता है और कोई सुनने वाला नहीं रहता है, ठीक है? एग्ज़ामिनर या जो भी एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, वो सर लोग आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे अगर आपने बबल डार्क नहीं किया। तो जो आ रहा है, उसका बबल पहले ही डार्क कर लीजिए। अब जो नहीं आ रहा, उसके लिए समय है, आप आराम से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नहीं आ रहा है, ठीक है? उसके लिए जो बाकी का समय बचा है, तो देते रहिए, लेकिन जो आ रहा है, उसको तो पहले ही आप बबल डार्क कर लीजिएगा। दूसरा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कुछ बच्चे क्वेश्चन को ले लेते हैं प्रतिष्ठा पे, हाँ? कि अब या तो ये क्वेश्चन रहेगा या तो मैं रहूँगा। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको 4 नंबर देके जा रहा है, ठीक है? तो आप उस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए आप, ठीक है? एक क्वेश्चन के पीछे इतना ज़्यादा समय गँवा देंगे, अगर आपका ईज़ी क्वेश्चन है तो भी वो 4 नंबर देगा, हार्ड है तब भी देगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है, आप उस पे सिर्फ समय ही दिए जा रहे हैं, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें छूट जाएँगी। तो ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है? और लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारी अच्छी दुआएँ हैं, बेस्ट विशेज़ हैं, क्योंकि आपने, मुझे पता है आपने कितनी मेहनत किया है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है, मैं भी उस फ़ेज़ से गुज़रा था किसी समय में, ठीक है? तो मुझे पता है कि बच्चे लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने टारगेट्स को पाने के लिए। तो मुझे पता है, और आपके पेरेंट्स को भी पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपको खुद भी पता होगा कितनी मेहनत की है, तो डरिएगा मत बिल्कुल भी इस, ठीक है? जो मेहनत की है सफल ज़रूर होगी, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सफल ज़रूर होगी। तो वो दिन आ चुका है, एग्ज़ाम हॉल में एंटर करिएगा और एकदम फ़तेह करके लौटिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।